हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंटेन्स डुप्लीकेट 2। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जिसमें हमें एक एरे दिया रहेगा और एक हमें के दिया रहेगा। तो बेसिकली हमें देखना है कि दो नंबर इक्वल होने चाहिए एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ना, वो जो हमें के दिया रहेगा उससे छोटा होना चाहिए उसके बराबर, तब हम ट्रू रिटर्न करेंगे, राइट? अदरवाइज फॉल्स। तो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं एंड तो होपफुली हमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए। तो लेट्स से ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमें इंडेक्स देखना है बेसिकली कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए अगर नंबर इक्वल है तो एक मैप बना सकते हैं जिसमें की वैल्यू पेयर स्टोर करेगा। तो पहले एलिमेंट पे गए और इसका इंडेक्सिंग लिख लेते हैं 0 1 2 3। तो 1 है, 1 मैप में नहीं तो मैप में 1 ऐड कर देंगे एंड इसका इंडेक्स ऐड कर देंगे। तो इंडेक्स 0 पे स्टोर्ड है। फिर 0 पे गए, फिर चेक करेंगे क्या 0 इसमें है, तो पता चलेगा नहीं है तो उस एलिमेंट को ऐड कर देंगे एंड उसका इंडेक्स ऐड कर देंगे। तो 0 का इंडेक्स है 1, तो 1 ऐड कर दिया। फिर आगे मूव करेंगे तो 1 मिलेगा, चेक करेंगे क्या 1 है, तो पता चलेगा है। तो है तो उसका इंडेक्स क्या है भाई, तो 1 का एग्जिस्टिंग इंडेक्स जो है वो है हमारे पास 0। और अभी वाला जो इंडेक्स है हमारे पास, लेट्स से i, तो i है 2, राइट? तो एलिमेंट इक्वल है लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 2, है ना? क्योंकि 0 से 2 स्टेप में i पर पहुंचेंगे और हमें डिस्टेंस कितना चाहिए k। तो अभी हम ट्रू नहीं बोल सकते। तो क्या करेंगे कि अब i1 का इंडेक्स हम अपडेट कर देंगे। यहाँ पर 1 का इंडेक्स यहाँ पर अपडेट कर देंगे कि 2 है, क्योंकि जो नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा उससे ये वाला एलिमेंट करीब होगा रेदर देन ये, ठीक है? तो ये समझना जरूरी है। जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे सपोज करो 12 है, तो 12 का कुछ इंडेक्स है, लेट्स से पास्ट में समथिंग, लेट्स से 3 इंडेक्स है, राइट? फिर बाद में हमें एक और 12 मिला, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिला, मतलब के से छोटा नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, इसका इंडेक्स अपडेट कर देंगे। लेट्स से इसका इंडेक्स है 8, तो यहाँ इंडेक्स अपडेट कर देंगे। अपडेट इसलिए करेंगे फ्रेंड्स क्योंकि बाद में अगर 12 मिलेगा तो हो सकता है वो इंडेक्स 9 पे हो या इंडेक्स 10 पे हो, तो इसके बीच का डिस्टेंस कम होगा रेदर देन जो हमें पहले मिला था, ठीक है? तो हमेशा हमें ये देखना है कि के से इक्वल और कम होना चाहिए। तो हम सबसे नियरेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स रखेंगे। तो जब भी हमें कोई एलिमेंट मैच कर जाएगा, फिर भी अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हम उसका इंडेक्स अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम 1 का इंडेक्स अपडेट कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखो 1 फिर से मिला। अब 1 फिर से मिला तो फिर इसका इंडेक्स चेक करेंगे क्या है, मैप में है एलिमेंट, तो पता चलेगा हाँ है। तो इंडेक्स क्या है भाई, इंडेक्स है इस बार इसका 2, राइट? और अभी जो हमारा एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है 3। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 और के भी है हमारा 1, तब हम इस केस में बोल सकते हैं ट्रू, राइट? तो अगर इस इंडेक्स को अपडेट नहीं किए होते, अगर इसका इंडेक्स स्टिल अभी 0 होता, तब तो हमारा डिस्टेंस 3 होता, तब हम उस केस में नहीं बोल पाते, राइट? तो यही बेसिक सा फंडा यूज़ करते हैं। मैप बनाते हैं, एलिमेंट रखते हैं, उसका इंडेक्स रखते हैं, और जब भी हमें कोई नया एलिमेंट मिलेगा जो मैच कर जाएगा तो हम डिस्टेंस चेक कर लेंगे एंड उसके बेसिस पे हम ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं मैप। इसका लिखते हैं हैश मैप और यहाँ लिखते हैं इंटीजर, क्योंकि हमें इंटीजर ही एलिमेंट मिल रहा है, इंटीजर। और इंडेक्स भी स्टोर करने के लिए इंटीजर ही ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या डालेंगे हम लोग, एलिमेंट डालेंगे, फिर उसका इंडेक्स डालेंगे। यहाँ लिखते हैं मैप न्यू हैश मैप, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर लूप चलाते हैं इंडेक्स 0 से लास्ट इंडेक्स तक। तो i लेस देन nums डॉट लेंथ, ठीक है, एंड i प्लस प्लस। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं जो एलिमेंट है वो मैप में है कि नहीं। तो लिखते हैं मैप कंटेन्स की, और फिर एलिमेंट पास करते हैं ith इंडेक्स वाला कि भाई जो एलिमेंट है वो चेक करो मैप में है कि नहीं। अगर है तब तो अलग ट्रीटमेंट करना है, अगर नहीं है तो कुछ खास नहीं करना है। हम बोलेंगे मैप में क्या कर दो, इसको ऐड कर दो। तो उसके लिए पुट नाम का फंक्शन यूज होता है, और बोलेंगे कि ये भाई आप नंबर ऐड कर दो और उसका इंडेक्स i है वो इंडेक्स भी आप रखो, राइट? अगर मैप में एलिमेंट है तब क्या करेंगे कि उस एलिमेंट को हम पहले गेट करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारे पास एलिमेंट आया वो एक एलिमेंट है और पहले भी एक एलिमेंट है। इट मीन्स कि हमारा नंबर मैच हो गया, इक्वल हो गया, तो पिछले वाले नंबर का इंडेक्स गेट करेंगे। तो इंडेक्स मैप डॉट गेट
नम्स ऑफ आई कि पिछले एलिमेंट का हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स गेट कर लेंगे। अब इंडेक्स इसका और ith का अगर k से छोटा है या इक्वल है तब तो हमारी बात बन गई। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ मैथ डॉट abs, मैथ डॉट abs ना भी यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि i हमेशा बड़ा होगा idx से। तो i माइनस idx, अगर कन्फ्यूज़न है तो मैथ डॉट एब्सोल्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे i हमेशा बड़ा होगा तो ये भी चलेगा। अगर छोटा है या इक्वल है k के तब हम क्या करेंगे कि भाई तब हमें एलिमेंट मिल गया और यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तब हम अपडेट कर देंगे उसका इंडेक्स, नया वाला जो रिसेंट वाला मिला है। तो mp डॉट पुट और यहाँ पर लिख देंगे नम्स ऑफ i और यहाँ पर क्या पास कर देंगे i कि नया इंडेक्स आप अपडेट कर दो, राइट। अगर बीच में कोई मिल गया तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अगर नहीं मिला इट मीन्स हमें भाई उसको ढूंढा नहीं मिला तो बोल देंगे फॉल्स। आई थिंक वी आर सॉर्टेड। रन करके देखते हैं। तो सैम्पल टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं, अब रन करते हैं। तो सबमिट हो रहा है फ्रेंड्स और ये सोल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।